इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास में है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे दोनों टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड के, इन दोनों में हम डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ के, यानी कोई भी हमारे पास में के दे रखा है, यानी कांस्टेंट दे रखा है। तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे, हम एक ही स्टेप में साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको रफ वर्क में समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास में है साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं लिख देता हूँ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई। तो देखो सबसे पहले मैं टू का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो टू का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो ये आ जाएगा, टू तो आगे आ जाएगा, तो टू साइन भाई देखिए अभी इसमें ना तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले टू का किया तो टू आगे आ गया, और टू में से एक पावर हमने घटाई तो वो क्या पावर हम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन पावर आएगी, यानी टू में से वन गया तो वन, तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आ गया हमारा टू साइन वाई। अब साइन वाई का फिर होगा, तो साइन वाई का क्या होता है, कॉस वाई, यानी साइन एक्स का कॉस है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, उसी तरीके से साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास में यहाँ y है, यानी y का फिर होगा, तो y के लिए हम क्या लिखते थे, dy/dx। तो यानी कि साइन स्क्वायर y का हमारे पास में डिफरेंशिएशन आएगा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई dy/dx। तो इसको हम यहाँ लिख दें, तो वो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। टू साइन वाई डॉट कॉस वाई इंटू dy/dx। अभी हमारा ये सिर्फ साइन स्क्वायर y सॉल्व हुआ है। अब इसमें हम देखें तो हमारे पास में है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डॉट वाई। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इसको एंगल मान लूं तो इसको मैं भी क्या कॉस एक्स मान लूं। देखो ये पूरा टर्म्स है, इसको मैं कुछ भी मान सकता हूं। मान लो कॉस एक्स मान लो, इसको पूरे टर्म्स को कॉस कॉस एक्स मान लो। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। और एक्स वाई में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से देखो, जब मैंने कॉस का किया तो मेरा आया माइनस साइन एक्स वाई। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है एक्स वाई में, क्योंकि हमें क्या पता है सबका डिफरेंशिएशन होगा, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। तो चेन रूल क्या कहता है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन हमारे पास में क्या है, वाई है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में एक्स हो गया और सेकंड फंक्शन हो गया वाई। तो बीच में प्लस लगाते हैं, तो वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई को एज इट इज रख दिया, यानी सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख दिया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये हमारा नियम होता है, तो इसी को हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो माइनस साइन एक्स वाई को मैंने एज इट इज रखा, एक्स में हमें कुछ नहीं करना, तो एक्स हमने एज इट इज रख दिया। वाई यानी वाई का करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx प्लस, देखो वाई को एज इट इज रखना है, तो यहाँ पे क्या करना है एक्स का, और एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो लिखने की जरूरत नहीं भी होती है, यानी ये दोनों स्टेप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ माइनस साइन एक्स वाई, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इन सेम वैल्यूज को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। तो एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टर्म था इसमें हमने प्रोडक्ट रूल भी लगा दिया। स्टूडेंट्स एक्स यानी यहाँ पे क्या है के, और के का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी के कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। आगे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया टू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये एज इट इज लिख लिया। अब जो हमारा माइनस है हमने माइनस लगा दिया, साइन एक्स वाई भी हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, एक्स को हमने एज इट इज रखना है, तो वाई का हो जाएगा यहाँ पे dy/dx प्लस वाई, और एक्स का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो अब देखो ये जो साइन एक्स वाई है इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा, तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू dy/dx माइनस, देखो जब साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आ जाएगा साइन
एक्स वाई, और एक्स आगे लिख दूं मैं, देखो एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका मल्टीप्लाई वाई से भी होगा, तो माइनस का आएगा वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, इस टर्म में नहीं है, तो इन दोनों टर्म से हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालेंगे। तो हमने निकाल दिया डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचता है, तो यहाँ पे बचता है हमारे पास में टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये टर्म बचा, और दूसरा टर्म क्या बचा, माइनस का एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, देखो ये जो टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, तो ये प्लस माइनस का है तो राइट हैंड साइड में जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो वाई साइन एक्स वाई। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है डी वाई ओवर डी एक्स की, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक बार एक फॉर्मूला बन गया, नीचे डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज लिखा, वाई साइन एक्स वाई को भी एज इट इज लिखा, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया टू साइन ए कॉस ए। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भी बताएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है साइन टू वाई का, यानी टू साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, तो टू साइन वाई कॉस वाई ये हो जाएगा, तो साइन टू वाई का फॉर्मूला बन जाएगा ये, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो हमें निकालना था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है।